मार्केट में मिलने वाली हर वो चीज़ जो हमें पसंद आ जाए, कभी कभार उसको ख़रीदा नहीं जा सकता। कभी तो हमारा बजट साथ नहीं देता, कभी वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो देखने में अच्छी लग रही होती है। क्या हो कि अगर हम उस चीज़ को DIY वे में बना लें तो कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हम सभी के घरों में ऐसे पानी वाली बड़े बड़े कैन इस्तेमाल किए जाते हैं, या कोई वॉशरूम वाली बाल्टी होती है जो कभी जाने अनजाने में टूट जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं, या उनको चेंज करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा पेंट वाली बाल्टियाँ होती हैं घरों में, तो उनको रीयूज़ कैसे किया जाए, एक अच्छे वे में उनको खूबसूरत कैसे बनाया जाए कि हम उसको दोबारा अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकें। कि हर दफ़ा उसकी डस्टबिन तो बना नहीं सकते, या पानी के लिए ही हर दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पानी का कैन जो है वो हमने चेंज किया है, और पुराना वाला जो देखें ये कबाड़ में ही पड़ा था, टूट गया था, तो मैंने उसको छोटा कर लिया। जहाँ से भी डैमेज था वो मैंने सारा उतार लिया। उतारने के बाद इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद मैंने ग्लू लगाई इसके ऊपर। ग्लू गन वाली ग्लू ले लें, या फिर आप इस तरह की कोई मैजिक ले लें जो बॉक्सेस में मिलती हैं। ये स्टील का कैन है, इसका नाम मुक्का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ी अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लू गन के साथ ना हमारी चीज़ जुड़ती नहीं है, या जुड़ भी जाए ना कुछ टाइम के बाद उतर जाती है। इसलिए मैंने इस दफ़ा ग्लू गन का यूज़ कम से कम किया है, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे कि अगर आप लोग इस आइडिया को बनाना चाहते हैं तो यानी चीज़ अच्छी बननी चाहिए। फिर मैंने फैब्रिक का पीस लिया, कोई सा भी फैब्रिक का, लॉन में ले लें, कॉटन में ले लें, सिल्क में ले लें, कुछ भी फैब्रिक आपके पास पड़ा है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर उस फैब्रिक को हमने बाहर की साइड पे चिपकाया है किनारों से, और बाकी सारे फैब्रिक को हमने अब चिपकाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये कुछ टाइम के बाद भी नहीं निकलेगी, ये इतनी अच्छी ग्लू है। कोई भी आपके वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगी हुई है वो कुछ टाइम के बाद उतर जाए ना, तो इस ग्लू के साथ आप इसको चिपका सकते हैं। फिर मैंने गोल सर्कल में एक कार्डबोर्ड का पीस लिया, उसके ऊपर फैब्रिक चिपकाया। चिपकाने के बाद हम इसको भी इस बकेट के अंदर रख देंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर जो भी कपड़ा है ना खिचरा, वो उसको नीचे कर देंगे। कार्डबोर्ड के बिल्कुल स्ट्रेट सा कपड़ा होना चाहिए। अब हमारा अगला स्टेप है, उसके लिए हमें चाहिए इस तरह की रोप। ये जूट रोप है, ये बाज़ार से इजीली मिल जाएगी, ये किलो या तोल के मिलती है। ऑनलाइन दराज पे भी मिल जाती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है या कोई लिंक नहीं है मेरे पास जो मैं आपको दूँ कि मैं कहूँ वहाँ से अच्छी मिल जाती है। जहाँ से चारपाइयों का वान वगैरह मिलता है ना, वहाँ से आपको ये जूट रोप मिल जाएगी। और आपने किलो 1.5 किलो ले आनी है। उसके बाद आपने बाल्टी, जो भी बाल्टी है उसको आपने ग्लू लगानी है, और ग्लू लगाते जाना है। कहीं कहीं पे आप ग्लू लगा लें, कहीं कहीं पे ना लगाएं, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सर्कल में घुमाना है, और पूरी बकेट को हमने इस रोप के साथ कवर कर देना है। ये साइज़ में मोटी है, मोटी लेंगे ना तो आपका काम भी जल्दी होगा, जगह भी एक टाइम में ज़्यादा कवर होएगी और अच्छी भी लगेगी। कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, लेकिन जूट का कलर यही होता है, थोड़ा सा वाइट सा भी होता है, लेकिन उसके ऊपर मट्टी पड़ेगी ना तो बहुत चमकेगी, तो उसको उतार के तो आप धो भी नहीं सकते। इसीलिए इस कलर में ही लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ नहीं किया ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे, और मैंने यहाँ पे दूसरी ग्लू का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो 2 कलर की रस्सियाँ ले लें, जिससे ये डिज़ाइन का डिज़ाइन बन जाएगा और चीज़ भी प्यारी लगेगी। सम टाइम रस्सी इस तरह की कोई चीज़ अगर कम पड़ जाए ना, तो आप यहाँ नीचे भी कपड़ा लगा सकते हैं। ऊपर पहले ही फैब्रिक से कवर है, तो दरमियान में बिल्कुल ये रॉप आ जाएगी और ऊपर नीचे कपड़ा आ जाएगा, तो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर जी हमारी पूरी अच्छे तरीके से कवर हो चुकी है। बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके वो डब्बे वाली ग्लू ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने ये ग्लू गन का यूज़ कर लिया। इसके साथ भी बहुत अच्छे से ये चिपक गई। मैंने कहीं कहीं ग्लू लगा दी है और कहीं कहीं छोड़ दी है, तो ये हर जगह से बिल्कुल अच्छे तरह से चिपकी हुई है। ये नहीं कि रस्सी उखड़ेगी नहीं, क्योंकि एक तो टाइट लगी हुई है, ढीली ढीली हो फिर तो लटकेगी, अगर टाइट बिल्कुल है तो फिर नहीं ये निकलेगी। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से हमने रस्सी के साथ, कपड़े के साथ कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने इस तरह का बेल्ट यूज़ किया है। ये अक्सर जो हम पेंटें वगैरह लें ना, तो पेंटों के साथ बड़ी लो क्वालिटी की उन्होंने बेल्टें डाली हुई होती हैं, तो जो कभी कहीं नहीं इस्तेमाल होती। ये मैंने लिए हैं, इनको मैंने हैंडल बनाने के लिए यूज़ करना है, तो मैं 2 साइज़ में मतलब 2 स्ट्रैप बना लूँगी इसके साथ, ताकि दोनों साइड पे हैंडल लगाए जा सके। तो मैं लगा के देख रही थी कि कितना हैंडल बनेगा, कि हमारे ये 2 हैंडल बन जाएं, एक हैंडल में कितना ये बेल्ट लगेगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल दरमियान करके इसका काट लिया था।
काटने के बाद और जो भी आपको इसका कलर अच्छा लग रहा है वो हम लगा लेंगे। ये बिल्कुल बाहर की साइड जो है लेदर की थी, यहाँ ग्लू गन की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं नेल। ये वाले जो नेल है ना, ये आपको मिल जाएंगे किसी भी मोची के पास से। मोची के पास ये इजीली मिल जाएंगे, 2-4 आप ले आएँ तो इस तरह से आप ये बिल्कुल आप ज़रा ज़ोर लगाएंगे ना ज़रा सा, ये एक तो पहले तो ये बेल्ट के अंदर जाएगा, दूसरा ये रस्सी के अंदर जाएगा, तीसरा बाल्टी के अंदर जाएगा, तो हल्का सा बाहर निकलेगा नुकीला सा, तो बहुत अच्छे से ये हैंडल करेगा, हैंडलों को मजबूती देगा। मैंने 2-2 लगा दिए दोनों तरफ पे। DIY हमारा बन के तैयार हो चुका है, आप देख ही सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने बताना है कि आप अगर बनाएंगे तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ। बच्चों के कोई भी टॉय हों वो इसमें जा सकते हैं, जैसे सॉफ्ट टॉय होते हैं। दूसरे टॉयज़ वगैरह तो डब्बे में भी डाले जा सकते हैं अलग से कार्डबोर्ड वाले में, लेकिन सॉफ्ट टॉय जो होते हैं वो बहुत जगह घेरते हैं। इस तरह से हम इसको भर के किसी कोने में रख सकते हैं, पड़े हुए भी अच्छे लगेंगे। अब दूसरा, मेरे टेबल पे जो आयरन टेबल है ना, इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी स्पेस नहीं है जिस पे मैं कपड़े इस्त्री करते हुए इधर उधर कपड़े रख सकूँ। तो उसके लिए मैंने यही सोचा था कि मैं कोई बकेट बनाती हूँ या कोई कार्डबोर्ड को कवर करती हूँ किसी तरीके से, तो फिर एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा कि इस्त्री करते हुए कपड़े मैं उसमें डाल दिया करूँगी और जितने मुझे चाहिए होंगे इस्त्री के टाइम पे वो मैं कर लिया करूँगी। लेकिन ये फिर आइडिया मुझे बहुत बेस्ट लगा तो मैंने यही बनाया और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। आयरन टेबल के नीचे मैं इस बकेट को रख दूँगी और जो भी इस्त्री करने के कपड़े होंगे वो सारे हम इसमें डालते रहेंगे और जितने इस्त्री करने होंगे वो निकाल लेंगे। एक तो प्यारी भी लगेगी पड़ी हुई और बहुत सारी स्पेस है इसके अंदर। अगर रस्सी और बचती ना तो मैं इसका ढक्कन भी बना लेती। ये आप देखें, ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। इस चीज़ को बनाने के बाद मैंने इसी DIY को गूगल पे लेके गई, गूगल कैमरा खोला और इस पिक्चर को वहाँ पर लगाया और सेम प्रोडक्ट निकाल के इनकी प्राइस रेंज चेक की। तो आप देख ही सकते हैं ये साइज़ में भी छोटी हैं, कितनी महंगी हैं और ये इतनी कोई मजबूत भी नहीं होंगी। लोग इसको यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग रूम में कोई प्लांटर रखने के लिए, तो ये वहाँ भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।